आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स और प्राप्त किए थे करंट का दो वैल्यू और ये देखे थे कि किस कंडीशन में हम मैक्सिमम करंट प्राप्त कर सकते हैं। आज उसी को हम लोग रिपीट करेंगे बट फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के लिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था, एक सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से, दूसरे सेल का पॉजिटिव टर्मिनल तीसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से इस प्रकार से कनेक्टेड रहता है। इसमें क्या होगा पैरेलल में, देखिए पहले डेफिनेशन लिख देते हैं। इफ नंबर ऑफ सेल्स आर, नंबर मतलब हो गया बहुत सारे सेल्स कनेक्टेड रहते हैं इस तरह से, such that the positive terminals of cells are joined at one point and negative terminal of all cells are, पॉजिटिव एक तरफ हो जाएगा और नेगेटिव एक तरफ कनेक्ट हो जाएगा। सेल्स आर कनेक्टेड एट द अदर पॉइंट, एक पॉइंट पर सारा पॉजिटिव और एक पॉइंट पर सारा नेगेटिव, ठीक है। देन सच टाइप ऑफ such type of combination of cells are called parallel combination। चलिए फिगर देख लेते हैं। पहले हम लोग सेल का फिगर बनाएंगे। सेल का आपको पहले हम बता चुके हैं, एक बैटरी का प्लस टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल मतलब नेगेटिव प्लस और माइनस, और एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है आर, जिसको हम लोग स्मॉल आर से कनेक्ट शो करते हैं। ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, और यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा वो आर। ये हो गया आपका पहला सेल। अब इसका पॉजिटिव टर्मिनल ये है, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो ये एक हो गया सेल। अब इसको हम सिर्फ कंप्लीट डॉटेड लाइन से दिखाएंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा सेल का नोटेशन। दूसरा सेल लेते हैं, ठीक है, वो भी इसी तरह से रहेगा। पॉजिटिव नेगेटिव स्मॉल आर, ठीक है। देखिए सब सेल का पॉजिटिव टर्मिनल एक तरफ है, क्या बोल रहा है, सच दैट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल्स आर ज्वाइंड एट वन पॉइंट, एक पॉइंट पर, और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल्स आर कनेक्टेड एट अदर पॉइंट। तीन सेल ले लेते हैं हम लोग। और सर्किट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो रहता है वो ये रहा कैपिटल आर, ये प्लस माइनस, ये स्मॉल आर। देख रहे हैं आप करंट का डायरेक्शन किधर से होगा, प्लस से माइनस की हो, तो प्लस इधर है, इधर से जाके फिर वापस माइनस, तो करंट डायरेक्शन हम लोग ऐसे दिखाएंगे। देखिए फिगर को ध्यान से, सारा पॉजिटिव टर्मिनल एक तरफ हो गया और सारा नेगेटिव टर्मिनल हमने एक तरफ कनेक्ट कर दिया है। चलिए अब इसका थ्योरी को देखते हैं। जैसे पिछले बार देखे थे, फिगर में क्या क्या है उसमें हम लोग को लिख देना है, और उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे पैरेलल में किस तरह से रजिस्टर्स को ऐड किया जाता है। ये आपको हम पहले पढ़ा चुके हैं कि सीरीज में R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, और पैरेलल में 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 इस तरह से आगे बढ़ता है।
हियर ई क्या होगा, ई से हम लोग डिनोट करते हैं ईएमएफ ऑफ ईच सेल, हर एक सेल का जो ईएमएफ होगा ई से डिनोट करेंगे, ईएमएफ ऑफ ईच सेल। ठीक है, स्मॉल आर से क्या था, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल। और हम लोग वहां क्या देखे थे, एक सर्किट में नीचे कैपिटल आर था, वो सर्किट का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, लिख देते हैं उसको, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। और बच गया करंट जो पास कर रहा है सर्किट से, आई से डिनोट करेंगे। ये हो गया सारा फिगर में जो था उसको लिख दिए। अब देखिए, चूंकि सेल्स जो है वो सब कनेक्टेड है, किस तरह से, पैरेलल में। आप देखे थे एक के नीचे एक कनेक्टेड था, तो क्या होगा, टोटल ईएमएफ वो सब का एक ही होगा, ई हो जाएगा। लिखते हैं, सिंस ऑल सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, पैरेलल में है इसलिए टोटल ईएमएफ ऑफ द सेल्स बराबर हो जाएगा ई, सबका ईएमएफ सेम होगा। और टोटल रेजिस्टेंस कैसे दिया जाएगा, एंड टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन 1/r टोटल बराबर 1/r प्लस 1/r डॉट डॉट 1/r। अगर हमारे पास n सेल हो तो हम इसको 1/r तक भेज सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जब ये n तक जाएगा तो किसका समीशन क्या हो जाएगा, n इंटू 1/r। एक सेल का 1/r है, n सेल का कितना होगा, n इंटू 1/r। तो लिख सकते हैं 1/r टोटल बराबर n/r। अब इसको उल्टेंगे तो r टोटल बराबर हो जाएगा r बटा n, इधर भी उलट जाएगा, देखिए ध्यान से, r टोटल बराबर हो जाएगा r/n। अब ये निकल गया किसका रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। और हमारे पास सर्किट में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी कनेक्टेड है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल रेजिस्टेंस बताइए, तो हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल और इंटरनल इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो लिखेंगे देयरफॉर इंटरनल होगा यहाँ पर, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। तो टोटल इंटरनल कितना हमारे पास, r/n, और एक्सटर्नल हो जाएगा कैपिटल R। इसको ऐड कर दीजिए, सिंपल सा, टोटल इंटरनल यही है r/n प्लस एक्सटर्नल हमारा क्या है, कैपिटल R। तो देखिए हमें पता चल गया टोटल रेजिस्टेंस, और इधर हमें पता है टोटल करंट I है। ईएमएफ हमें पता है कि हर एक सेल का ईएमएफ ई है। तो ओम्स लॉ से हम पढ़ चुके हैं V = IR। तो अगर I निकालना हो तो हो जाएगा V/R, V यानी टोटल ईएमएफ और R टोटल रेजिस्टेंस, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो करंट का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। लिखते हैं फ्रॉम ओम्स लॉ, करंट बराबर टोटल ईएमएफ बटा टोटल रेजिस्टेंस। देखिए टोटल ईएमएफ बटा टोटल रेजिस्टेंस, तो करंट है I, ईएमएफ हो गया E, टोटल रेजिस्टेंस हम यहाँ निकाल चुके हैं, देखिए R/n प्लस कैपिटल R, R/n प्लस कैपिटल R। अब आप क्या करेंगे, एलसीएम ले सकते हैं यहाँ पर हम लोग, n r, तो ये हो जाएगा NR और ये n चला जाएगा ऊपर, NE R प्लस NR, ये हमारा I का वैल्यू फाइंड हो गया, I = NE, और आ जाएगा R प्लस NR। अब जिस तरह से अगर आपको याद होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग डिफरेंट केस देखे थे, एक बार हम लोग इस टर्म को बड़ा करते हैं, एक बार इसको बड़ा करते हैं, तब देखते हैं कि क्या अंतर आता है।
डिफरेंट केसेस। पहला में इफ हम लोग पहले बड़ा करते हैं किसको, इस टर्म को बड़ा कर देते हैं। एन आर का मतलब है आर हो गया कैपिटल टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इफ आर इज वेरी वेरी लेस देन एन आर, तो लेस देन होगा, इसका मतलब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। सो आर प्लस एन आर अप्रॉक्स इक्वल हो जाएगा, ये अप्रॉक्स इक्वल का साइन है, हम लोग इसको इग्नोर कर चुके हैं, हट, तो बच गया एन आर का टर्म, एन आर इसको 1 मान लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 में वैल्यू को पुट करते हैं, आई बराबर एन ई बटा में आर, ये आर तो हट गया, एन आर की जगह सिर्फ एन आर बचेगा, एन आर, तो एन से एन कैंसिल हो जाएगा, आई बराबर ई बटा में आर, ये निकल गया। ठीक है, पहला। दूसरा हम इसको उलट देंगे, इफ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एन आर, तब क्या होगा, फिर वही बात होगा। इस पहले हम लोग इस आर को इग्नोर किए थे, इस बार एन आर को इग्नोर करेंगे क्योंकि ये बहुत ही छोटा है। सो आर प्लस एन आर अप्रॉक्स इक्वल क्या हो जाएगा, ये आर के बराबर हो जाएगा। देखिए अब इक्वेशन 1 से वैल्यू पुट करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 देखिए आई इक्वल टू एन ई की जगह एन ई होगा, इस वाले टर्म की जगह पर अब क्या आ गया, सिर्फ आर आ गया, और एन ई बटा में आर, ये करंट का वैल्यू आ गया। अब आप देखिए एक बार करंट का वैल्यू यहाँ पर आया है, एक बार करंट का वैल्यू यहाँ पर आया, तो दोनों को आप देख कर कंपेरिजन कर सकते हैं कि किसमें करंट का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और किसमें करंट का मैग्नीट्यूड कम है। तो अगर आप देखेंगे तो आप आसानी से बता सकते हैं कि जब हम इंटरनल रेजिस्टेंस को ज़्यादा करेंगे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के मुकाबले, तब हमें मैक्सिमम करंट प्राप्त होगा। इसको अब हम लोग लैंग्वेज में लिखते हैं, जैसा हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में लिखा था। Note: to obtain maximum current from the parallel combination of cells, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स से मैक्सिमम करंट को प्राप्त करने का क्या शर्त है, शर्त यही है कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा वो ज़्यादा होना चाहिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के तुलना में। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल शुड बी लार्ज, बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू, किसकी तुलना में, विथ रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये देख लिया हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन का रिजल्ट और पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्ट। आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन पर आधारित क्वेश्चन। क्वेश्चन को पहले लिखते हैं हम लोग। टेन सेल्स, 10 सेल हैं, सबका EMF 2 वोल्ट है, ईच ऑफ EMF 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.01 ओम एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.0 ohm are joined in series to provide a supply, are joined in series combination में जोड़ा गया। ठीक है, to provide a supply to a resistance of 10 ohm, to provide a supply of I to a resistance (10 ohm). What are the current and voltage across the external resistance पूछा जा रहा है। What are the voltage and current
वोल्टेज और करंट क्या होगा अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। क्वेश्चन पढ़ के हम बताए थे कि सबसे पहले क्या गिवन है उसको हम लोग लिखते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ई का वैल्यू दिया हुआ है 2 वोल्ट, लिख देते हैं। ईएमएफ दिया हुआ है 2 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस बोल रहा है 0.01 ओम, और क्या दिया हुआ है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 10 ओम। देख रहे हैं बड़ा है, कैपिटल आर से नोट करेंगे 10 ओम, ठीक है। और कुछ तो नहीं दिया हुआ है। नंबर ऑफ सेल्स दिया हुआ है 10, नंबर ऑफ सेल्स इक्वल टू 10, यानी एन का वैल्यू हमें दिया हुआ है 10। तो हम लोग जानते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन का जो रिजल्ट होता है करंट का वो हम लोग को पता है, ये एन है। वी नो करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट in a series combination of cells are given by I बराबर होता है NE R प्लस NR। R प्लस NR, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें वैल्यू को पुट करेंगे और आंसर को फाइंड करेंगे। देखिए बहुत ही आसान है, सब कुछ दिया हुआ है। N 10 है, E 2 वोल्ट, कैपिटल R 10, N 10 अगेन क्योंकि ये दिया है नंबर ऑफ सेल्स, R का वैल्यू दिया हुआ 0.01। इसको आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान है। वैल्यू को पुट करना है, फॉर्मूला आप याद रखेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन का रिजल्ट अलग है और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का रिजल्ट दोनों अलग अलग है। N 10 हो गया, E 2 हो गया, 10 2, यहाँ R कितना दिया 10 प्लस स्मॉल n का वैल्यू 10 इंटू स्मॉल r का वैल्यू 0.01। सॉल्व कर दीजिए 20 10 प्लस ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 0.01 करने से कितना हो जाएगा 0.1 हो जाएगा, एक तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 20 10.1 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कीजिए, 1.98 एम्पियर के लगभग करंट आपका ये फाइंड होगा आंसर, ठीक है। ओके, आज यहीं तक देखते हैं।